This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 3 जुलाई की मार्केट की थाली की, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक सारे फैक्टर्स कवर करने वाला हूं। कुछ बड़ी खबरें भी हैं, उन्हें देखेंगे। मार्केट्स के अंदर गिफ्ट निफ्टी जो है एकदम से भाग क्यों रहा है, क्या हो गया सर, 120 पॉइंट की तेजी यहां पे क्यों बनी हुई है, उसके पीछे का रीजन समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके फिर इस चैनल को शुरू करते हैं। भाई देखो भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको सबसे पहले जो देखना है वो देखना है डाउ कैसे बढ़ा, 600 पॉइंट की तेजी। अब ध्यान रखना, यूएस मार्केट आज बंद रहेगा क्योंकि उनके वहां पे 250 इंडिपेंडेंस डे है। 250 साल हो चुके हैं उनके इंडिपेंडेंस को, तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि जो है 4th ऑफ जुलाई को होता है, लेकिन क्या है 4th ऑफ जुलाई को सैटरडे है। दिस इज द रीजन उन्होंने 3 जुलाई की छुट्टी की है। तो आप जो है अब आपको लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगा, कहां पर, पूरा आपको ये यूएस मार्केट के अंदर। तो यूएस मार्केट के अंदर भाई 1% के आसपास भागा डाउ जोन्स, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही। लेकिन नेस्डेक को आप देखोगे किसकी नजर लग गई भाई, 207 पॉइंट टूट गया, 0.8% के आसपास की गिरावट यहां पे आपको नेस्डेक के अंदर होती हुई नजर आई। तो दोनों भाइयों में थोड़ा सा क्या है, यहां पर एक जिसे बोलते हैं ना कि दिक्कत रही है। मेटा यहां पे 4% के आसपास, कल भाई परसों मेटा क्या हुआ था, परसों मेटा 8-8.5%, 9% भागा था, ठीक है। उसके बाद कल मेटा देखो तो आपका 4% के आसपास टूट गया है, तो उसका भी दबाव यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा आपको क्या समझना है कि भाई 0.8% के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास नेस्डेक जो है गिरा हुआ है। कच्चा तेल पे आ जाओ भाई, 72 पे आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया, 70, मैंने कल रात को ही बोला था, ये लोअर एंड के पास में आ चुका है भाई, ठीक है। विक्स आपका, ठीक है, ध्यान रखना, विक्स जो आपका इंडिया विक्स है ना, वो और कच्चा तेल 70 भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं हो गया कि सब कुछ दुनिया में ठीक हो गया। हालांकि हाँ, पेट्रोल और डीजल की दाम घटाने पर सरकार जो है सोच रही है, उस पर विचार कर रही है। हो सकता है आपको वहां पे कुछ अच्छी खबरें आ जाए कि हाँ यार, कुछ पेट्रोल डीजल के दाम जो है आपको कम होते हुए नजर आ जाए, तो ठीक है भाई, होना भी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब 125 का कच्चा तेल था, 110 पे था, तो भाई बढ़ाए थे, तो अब जो है 70, 72, 75 पे है, तो भाई कम होने भी चाहिए कायदे से। तो लेट्स सी, अगर ये होता है तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्ड के क्या हाल है। गोल्ड भाई अच्छी तेजी बनी हुई है, गोल्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप वो वहीं से, और लगभग एक 4000 के नीचे ही मैंने आपको अपडेट किया था लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पर कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहीं से आपको एक अच्छी तेजी, लगभग वहां से आपके मान के चलो लगभग 250 पॉइंट जो है, $250 जो है, वहां से आपको तेजी हो चुकी है। किसमें, गोल्ड की बात कर रहा हूं उस समय। सिल्वर देखोगे आप, सिल्वर 57 के मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। सिल्वर देखो ऑलमोस्ट 62.5 पे आ चुका है, तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे भी बनती हुई नजर आ रही है। बढ़िया है। देखो पैटर्न जो है ना वो काम करेगा, लेकिन आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे ना लोग सीखने से बचना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है। मेन चीज जो है ना, लर्निंग से जितना भागोगे, जितना बचोगे, उतना, जिससे बचना है ना उससे बचो। किससे बचना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी टिप्स कॉल्स के चक्कर मत पड़ो, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप कुछ दिन पैसा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। सीखने पर फोकस करो, सबसे सीखो, जिससे सीख सकते हो ना, चाहे यूट्यूब से सीखना है, चाहे आप वैसे सीखना है, हर एक, चाहे आप खुद से सीखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप खुद बैठ कर सीखते हो, टाइम दे के सीखते हो, उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये करना रोक दो। बहुत लोग ऑप्शंस में आंख बंद करके कूदते हैं भाई, ऑप्शंस में आंख बंद करके मत कूदा करो, बहुत बहुत रिस्की टूल होता है। अगर करना भी है, बहुत आपका मन कर रहा है करना है, तो हेजिंग के साथ में करो भाई, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होगा पता भी नहीं लगेगा, आपकी हार्ड अर्न मनी जो है ना वो वाइप आउट हो जाएगी। बहुत मेहनत लगती है भाई पैसा कमाने में, और ऑप्शंस के अंदर आप आंख बंद करके कूदोगे, आपको नॉलेज नहीं है, तो भाई आपको दिक्कत होगी। आपको ट्रेड करना है, ईटीएफ पकड़ लो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, ईटीएफ के अंदर आराम से काम होता है, मैं खुद बहुत ईटीएफ के अंदर काम करता हूं, बहुत अच्छे से आप ईटीएफ में काम कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर काम करना है, मैं भी करता हूं, लेकिन वो मैं हेजिंग के साथ में करता हूं, परफेक्टली एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करता हूं, तब भी मुझे लॉसेस होते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि मुझे प्रॉफिट ही होता है, लॉसेस भी होते हैं, बहुत होते हैं। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करूंगा, लॉसेस होते हैं, ध्यान रखो भाई। तो ये चीजें ना आपको कोई नहीं बताएगा, दिल से बताने की कोशिश करता हूं। छोटी छोटी चीजें जो होती है ना मार्केट के अंदर, ये बड़ी होती हैं, और आप जो बड़ी बड़ी चीजें समझते हो ना वो बहुत ही छोटी होती है। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। यहां पे आप देखोगे 95.15 किस पे आ गया, ये आपका यूएस, देखो यूएसडी आई ना 95.15, मतलब थोड़ा सा कंसर्न तो है सर, ऊपर हायर साइड पे चला गया। 94 के ऊपर चला जाना, मतलब 95 के ऊपर चले जाना ठीक नहीं है। 94 से 95 के बीच में रेंज में ठीक था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 94 के नीचे आ जाए, लेकिन 95 के ऊपर जाना बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है भैया, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं सर, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है, 130 पॉइंट की तेजी दिखा रही है यहाँ पर इस समय पे। यहाँ पे आप कंटिन्यू ऑप्शन भी देखोगे, तो फ्यूचर देखोगे आप यहाँ पे, तो 140 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो ऐसे में हमारा क्या माइंडसेट रहेगा, उस
पे बिल्कुल फोकस करना है आप यहाँ पे। देखो भाई, हम ये हमारे पास मेन रेजिस्टेंस, ठीक है, 270 280 वाला लेवल, हम कहाँ पे बंद हुए 167 पे। आप 100 पॉइंट 150 120 पॉइंट ऊपर खुलते हैं मान के चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं वही 260 280 के लेवल के आसपास ओपन होंगे। तो ये जो यू पैटर्न आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा, ये दिख रहा है आपको यू पैटर्न, ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही हम ओपन होते हैं गैप अप 100 पॉइंट से ज्यादा, आपको यहां पर ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है ना। अब हम जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी, लेट सपोज दिस इज योर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो मैंने सेटअप सिखाया है गैप अप प्लस पीसीआर, वो आपको बहुत ही क्लियर वीडियो नंबर 9 में दिया था, मेंबर्स ओनली सेशंस टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक करना, ये चीज वहां पे अप्लाई होगी। देखो पुट कॉल रेशियो आपका ऑलरेडी हायर साइड है, पुट कॉल रेशियो देख लें एक बार, जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा। यहां पे आप आओगे ना, स्ट्रेटजी बिल्डर 915 जो है आपका, यहां पे आप आओगे, आपको बहुत ही अच्छे से पुट कॉल रेशियो दिखाई देगा 1.5, 915 का टूल है, जाके आप इसको जरूर चेकआउट करो। एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया एडवांस टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे ओवाई चेंज आपको मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, आप पुट कॉल रेशियो देखो 1.32। उसके बाद हम कहां पे हैं, 100 पॉइंट जो है, आप 100 पॉइंट प्लस आप जो है गैप अप ओपनिंग होने के संकेत दे रहे हो, ठीक है। अभी राइट नाउ यही संकेत है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम यहां पर क्या हो रहे हैं, 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपन दे रहे हैं मान के चलते हैं, तो आपका पुट कॉल रेशियो कहां चला जाएगा, 1.5 की 1.45 के आसपास। तो ये हमें क्या संकेत देगा, सर सब कुछ ठीक है, डेटा भी ठीक है, मार्केट को जाना ऊपर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको पुट कॉल रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। ये पुट कॉल रेशियो कैसे बैलेंस होगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को देखना है। अगर मार्केट पूरे दिन नहीं तो कम से कम 2 घंटे अगर यहां बिता देता है तो पोर्टफोलियो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। या फिर क्या है दूसरा तरीका, सिंपल दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से क्या है, आप अगर नीचे की साइड आना चाहते हो तो वेलकम है, आप नीचे की साइड आओ, 150 विल बी योर नेक्स्ट सपोर्ट। देखो ध्यान रखना 24150 अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले होगा, ध्यान रखना 24150 पर क्या होगा सर, आपको ये वाला जो ट्रेंड लाइन ना यहां पे ये भी बनेगी, ठीक है, इसको भी आप एज सपोर्ट, यहां पे जो अप ट्रेंड चल रहा है ना आपके पास में, ये अप ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है। अब यहां पे आप सपोर्ट ले सकते हो, ध्यान रखना यहां पे आप सपोर्ट ले सकते हो, 24150 विल बी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आज देख सकता हूं, यहां पे आ सकता है। फिर 24150 पे मैं देखूंगा अगर मार्केट यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगी इधर आके, लेट सपोज यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है 24150 पर, तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि हाँ भाई अब यहां से हम, क्योंकि पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, यहां पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास आ जाएगा, 0.9 के आसपास आ जाएगा, कंप्लीटली बैलेंस, नाउ यू कैन गो। उसके बाद आप अगर इसका ब्रेकआउट दोगे, सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, थोड़ी रिटेस्टिंग, और फिर हम ऊपर के लिए सोच रहे होंगे 24, ध्यान रखना 24 325 विल बी द नेक्स्ट थिंग जो मार्केट आपको दिखा सकती है। 24325 तक हम एक बार को फिर जा सकते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज, अगर सर यहां से मार्केट गैप ओपन होने के बाद सीधा ऊपर भागने की कोशिश करता है, देखो मार्केट है, मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे यहां पे या तो कंसोलिडेशन चाहिए या नीचे मार्केट आए, ऊपर सीधा भागेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, इट कैन बी अ ट्रैप। रीजन बताऊं क्या, रीजन पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे, आप अगर सीधा यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर वो आपको जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर जाने का प्रयास करवा सकता है, फिर यहां पे कुछ इनवर्स हैमर बना के यहां से वापस नीचे। तो इस तरीके से हमें देखना है कि वो कब यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्डअप कर रहा होगा, मैं इसके लिए सोचूंगा आज पहले तो, ठीक है, क्योंकि अच्छा कैप अप हो रहा है, पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पे अच्छा ऑलरेडी मूव दे चुका है, तो हमें एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड का चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास में जाके खड़े हो जाएंगे, 24280 24260 के पास में, ठीक है। तो मुझे चाहिए इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाए। ध्यान रखना आपको ये मैं जो भी एनालिसिस बता रहा हूं सिर्फ लर्निंग पर्पस से है, अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, अदरवाइज भारी नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि मैं तो भाई 100% गलत हो सकता हूं, ये चीज मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया, आगे क्या दिखा है। अगर मैं एडीआर देखूं आपको, देखो भाई शानदार एडीआर दिख रहे हैं भाई, आज भी आपको आईटी के अंदर धमाका देखने को मिल सकता है। रीजन क्या, 5% आपको इंफोसिस भागा हुआ, विप्रो 1% भागा हुआ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो आज का दिन भी मार्केट्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि खराब हो सकता है, अच्छा दिन दिख रहा है, अच्छा गैप अप एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद हम कितना सस्टेन कर पाते हैं, 24150 के पास में आते हैं, 24300 के ऊपर निकलते हैं, देखने वाली बात होगी। ये मैंने आपको बताया। ग्लोबल मार्केट कैसे, ग्लोबल मार्केट आप देखोगे 0.2% के आसपास जो है डाउ फ्यूचर चल रहे हैं, सही है। उसके बाद एसएनपी और नेस्डेक में हल्का सा दबाव जो है देखने को मिला था रात में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखो यूरोप के मार्केट क्या शानदार भागे हैं भाई, शानदार भागे। अगर कुछ मार्केट भागा है तो वो यूरोप के मार्केट है। कैक देखो, डेक्स आपका 2% भागा हुआ है। उसके बाद एशियन मार्केट में जो खुले हुए हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। गिफ्ट निफ्टी में आपको दिखा चुका 150 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, शानदार तेजी है। निकेई आप देखो सर, निकेई 0.07 बहुत ही फ्लैट दिख रहा है। कोरिया
कोरिया कल भाई 8% टूटा है, कल 8.5% टूटा है कोरिया, क्योंकि इनके पास जो दो कंपनी है ना मेन, सैमसंग है इनकी और एक एसके आइनेक्स करके है, वो दोनों ही कंपनियां लगभग 14% तो ये टूटी थी, सैमसंग भी लगभग 10% टूटी है। इसकी वजह से ये 8% जो है कल टूट गया था, अभी फ्लैट दिख रहा है कोरिया, ठीक है। उसके बाद आपका हैंसेंग जो है अभी बंद है, मतलब कल 0.54% बढ़ के बंद हुआ है, ताइवान अभी बंद हुआ है, तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं दिखती। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसडी आईएनआर की, सॉरी यूएस के डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स देखोगे आपका 100.5 पर है। ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये रिटेस्टिंग कर रहा है, इस पैटर्न की रिटेस्टिंग कर रहा है, जो आपको यहाँ पे देखेगा बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया, दिस इज द स्ट्रॉन्ग हेड, ये आपका शोल्डर नंबर 2, और ये अब ब्रेकआउट के बाद में क्या कर रहा है, इस अपट्रेंड पैटर्न, अपट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दिस इज द रिटेस्टिंग एरिया। हो सकता है अब हम यहां से अगर घूमते हैं तो सर 104 105 तक के लेवल पर जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा अलर्ट करता है, अच्छी चीज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखोगे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या दिखा रही है, 4.45 पे है, ओके, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंटिल 4.5 के नीचे है, 4.5 के ऊपर जाएगी जब कुछ आपको कुछ नेगेटिव हो सकता है। अब ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं नेटो के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, नेटो के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जितना पैसा हमने नेटो में लगाया है, हमें उससे ज्यादा किसी ने नहीं लगाया, यूएस ने जितना लगाया, ठीक है, और हमें बदले में कुछ नहीं मिला, यहां तक का स्टेटमेंट भाई साहब दे रहे हैं। तो भाई ठीक है, मतलब उनको है ना कुछ ना कुछ चाहिए, उन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर इससे तो कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, किससे, जो अपना ये यूएस ईरान चल रहा है, अब कोई मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या है, 2% कल प्रो ने भी खरीदा, 60.64 पे आ चुका है, बहुत ही अच्छी पोजीशन लेके बैठे हैं और कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं, लगातार तीसरे दिन खरीदा, यहाँ पे देखोगे 1.7, इससे पहले 8%, तो यहाँ पे आप देखोगे 10% से ज्यादा पिछले 3 दिन में अपनी पोजीशन को बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि भाई ये मार्केट जो है स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है, और उसके बाद से आप देख लो मार्केट भागता हुआ नजर आ रहा है। 0.67% कौन ने टूटा, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेच दिए भाई, ठीक है, इससे पहले भी बेचा है, लेकिन इनके बेचने पे क्या हो रहा है, मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा, मार्केट कल भी अच्छा खासा दौड़ा है, यहां पे भी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया था, 9.32% जो है आपके पोजीशन आ चुकी है, मतलब लोअर एंड पे आ चुकी है। अब लोअर एंड क्या है, लास्ट टाइम कहां से घूमे थे, 7.5 से, अब ये कोई नहीं बता सकता अब कहां से घूमेंगे, 7.5 से घूमेंगे, उससे पहले हम लोग 8.16 से घूमे थे, तो ये ध्यान रखना है कि भाई किस पोजीशन, किस एरिया से घूम सकते हैं, आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये वहां से भाई सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं, बेचने को बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा जो है पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी देखो डीएस 86.8 पर, इससे ज्यादा ऊपर कहां जाए भाई, आसमान में थोड़ी ना चले जाएंगे, 100% थोड़ी ना चले जाएंगे भाई, बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। 78.8 पे पब्लिक रिटेलर्स, कुछ भी बोल दो, क्लाइंट्स है ना, 0.9% जरूर कल बेचा था, लेकिन फिर भी स्टिल 80% के पास में है, ये बहुत ही हायर लेवल है, इन तीनों की साइड से तो अच्छी पोजीशन बनी हुई है। ये भाई साहब पता नहीं कब आएंगे, लेकिन लोअर एंड पर है, बेचने को भी कुछ ज्यादा है, तो ये अच्छी चीज दिखती है। उसके बाद भाई कैश मार्केट का डेटा आप देखोगे, कैश मार्केट में 311 करोड़ का बेचा था, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी कर ली, 1426 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे की है, 472 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे की है, तो नेट आप देखोगे 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी, जो कि सही दिखती है, बढ़िया दिखती है, कहीं कोई कमी दिखती नहीं है उसमें, ठीक है। जिसके सामने लगभग 1784 करोड़, 1784 करोड़ के आसपास की खरीदारी किसने की है, डीआईएस ने की है भाई, अच्छी खासी खरीदारी है इनकी साइड से। इंडिया विक्स देखो भाई लोअर एंड पे आ चुका है, सतर्क रहो भाई, इससे आप मेरे से अगर कोई चीज पूछोगे, इस समय सबसे डेंजरस चीज है ये, 7.2% टूटना, 50 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है, 50 EMA का, बहुत ही लोअर एंड पर है, जैसे मैंने कल आपको कच्चे तेल की बोला था 70 के पास में, इसकी लोअर एंड पे था, ठीक है, सेम एज ये है, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना, एक वॉलिटिलिटी जो है आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी आपका 170 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था कल, और आपका सेंसेक्स कल आपकी एक्सपायरी पर 0.8% भागा था, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट की थाली को सजाने की, अगर मार्केट की थाली को सजाने आया, प्राइस सेक्शन कैसा दिखता है, बढ़िया दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे ऊपर की साइड हम गैप ओपन हो रहे हैं, लेकिन वहां पे हम सस्टेन कर पाते हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरे लिए वेट एंड वॉच रहेगा, थोड़ा सा सस्टेन करना मुश्किल है। विक्स मेरे लिए नेगेटिव है सर, क्यों सर, सब कुछ तो बढ़िया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि सर लोअर एंड पर है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे आज पॉजिटिव दिखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है बेचने को, डीएस पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, कच्चा तेल भी पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशो नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, अल्ट्रा नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। पी रेशो मैंने आपको दिखाया नहीं शायद, आज पी रेशो देख लो, ये देखो 20.85 पर है, मतलब वैल्यूएशन वाइज हम बिल्कुल ठीक है, वैल्यूएशन वाइज कहीं भी कोई भी कमी मुझे यहाँ पे नहीं नजर आती, तो यहाँ पे आपको पी रेशो भी ठीक दिखता है। अगर मैं यहाँ पे आपको पी रेशो दिखा चुका, ये मुझे पॉजिटिव दिखता है। यूएस मार्केट में क्या संकेत दिख रहे हैं, मिक्स संकेत है, वेट एंड वॉच बोलूंगा, क्योंकि नेस्डेक आपका नीचे है, डाउ आपका अच्छा ऊपर है। एशियन मार्केट नेगेटिव ही है भाई, कोरिया गिरा है बहुत शानदार, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है, ठीक है, तो ध्यान रखना 4 नेगेटिव टिकर हैं, 2 पॉजिटिव टिकर हैं, 2 वेट एंड वॉच हैं, और आपके पास में लगभग यहाँ पे देखो तो 7 पॉजिटिव टिकर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट की थाली आज आपको बहुत ही सतर्क रह के काम करना है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ध्यान रखना, हफ्ते का लास्ट दिन है, यूएस मार्केट बंद रहने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।